हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कैसी चल रही है आप लोग की जेएसएससी जेई की तैयारी, जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं। अभी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जेएसएससी जेई के एग्जाम के बारे में, एसएससी जेई के एग्जाम के बारे में। ठीक है, टाइम बहुत ही नजदीक आ गया है, तो सोचा कि एक बार आप लोगों को याद दिला दिया जाए। अगर आप सोए हैं तो आपको उठा दिया जाए। ठीक है, वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग का जो तैयारी है पूरा जोरों शोरों से चल रहा होगा और आप 90% सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके होंगे। अगर नहीं भी कर रहे होंगे तो कर रहे होंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस वीडियो बनाने का एक ही मकसद होता है कि आप लोगों का जो तैयारी है वो कंटिन्यू रहे हमेशा, बस किसी चीज से डेविएशन ना हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा मौका है इस बार अपने स्टेट में नौकरी करने का, अपने स्टेट में जूनियर इंजीनियर के पद पे काम करने का। ठीक है, हमेशा ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, मिलता भी है तो काफी सालों के बाद अपॉर्चुनिटी आता है। तो इसलिए ये सारी चीजों को ध्यान रख के आपको ये सोचना है कि इस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। इस एग्जाम में आप अपना सिलेक्शन जरूर से जरूर तय कर लीजिए कि हाँ, करना ही करना है, बस ये मेरा लास्ट और फाइनल एग्जाम है। बात करने वाले हैं सारे सब्जेक्ट के बारे में। अभी एसएससी जेई में भी देखिए काफी सीट्स निकला हुआ है। आप अगर आप एसएससी जेई बढ़िया से तैयारी किए होंगे, एसएससी का प्रिपरेशन अगर आप शुरू से कर रहे होंगे अच्छे तरीका से, तो आपका एसएससी भी बढ़िया तरीका से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, काफी सीट आया हुआ है उसमें भी। ठीक है, अब देखिए एग्जाम जो है, एग्जाम में लगभग 15 से 20 दिन बचा हुआ है। 15 दिन भी क्या है, मतलब उससे भी कम ही दिन बचा हुआ है। ठीक है, एग्जाम जो है टाइम पे ही हो रहा है। अभी तक तो कोई नोटिस नहीं आया कि एग्जाम एक्सटेंड हो या फिर क्या हो, लेकिन एग्जाम जो है वो टाइम ही पे होगा, ये भी आप मान के चलिए। ठीक है, आपको अपना अगर तैयारी कंटिन्यू रखे होंगे तो जो लास्ट का 7 से 8 दिन है उसको आप रिवीजन करने के लिए जरूर से जरूर रखिए। क्योंकि क्या होता है कि आप सारे चीजों को पढ़ लेते हैं, जब तक रिवाइज नहीं करते हैं ना तब तक उसका कोई उतना ज्यादा आप एफिशिएंट नहीं हो पाता एग्जाम में बैठने के बाद। ठीक है, जितना चीजों को आप ज्यादा रिवाइज करिएगा उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होता है कि एग्जाम में आपका एक्यूरेसी रहे। ठीक है, एग्जाम में गलत होने का चांस कम रहता है अगर आप प्रैक्टिस 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 करते रहते हैं तो। ठीक है, अब ये सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं है कि एग्जाम टाइम पे होगा कि नहीं होगा। अब ये तो पूरा का पूरा बेवकूफी वाला बात ही हो गया। क्योंकि अभी क्या है कि अभी तो अब एकदम नजदीक में आ गया है एग्जाम आपके। ठीक है, तो बस आप अपना जो भी सब्जेक्ट्स है, जिस सब्जेक्ट पे कमांड है आपका, जो सब्जेक्ट भी आप कंप्लीट किए हैं उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए। कि रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम में। अगर आप रिवाइज नहीं करते, कोई भी चीज को एक बार पढ़े हैं तो उतना ज्यादा आपको इफिशिएंट नहीं होगा एग्जाम में जब तक कि आप उसका रिवीजन नहीं करते हैं। तो लास्ट का जो 7 दिन है वो आप रिवाइज करने के लिए जरूर से जरूर रखें। ठीक है, और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स है, जिस सब्जेक्ट का में देखिए जो जो क्वेश्चन का में कंफ्यूजन रहता है, जो जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है उसको आप नोट किए होंगे अगर कहीं पे, तो उसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, नया चीज अब मत पढ़िए। ठीक है, अब जो चीज आप पढ़े हैं उसी को रिवाइज करिए। प्रैक्टिस सेट हम जनरल इंजीनियरिंग का कराए हैं उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। फिजिक्स का 1 लाइनर एनसीईआरटी का, कंप्यूटर का कराए हैं वो भी आप देख सकते हैं। सिविल का अगर हम बात करें तो सिविल के स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर पे फोकस करिए। अभी एसएससी जेई का जो प्रीवियस ईयर है उसको आप ध्यान से बनाइए। सारा टॉपिक्स जो है ना, जितना टॉपिक का अगर जो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, आपको हम शुरू में ही बोले थे कि शॉर्ट नोट्स जरूर से जरूर बनाते चलिए। जैसे कोई भी सब्जेक्ट का 5 से 10 से 15 पेज में, 10 पेज में वो पूरा का पूरा समरी होना चाहिए आपके पास, ताकि एक कॉपी होना चाहिए आपके पास जिसमें कि सारा का सारा सब्जेक्ट का की पॉइंट लिखा हो और उसको आप एग्जाम के टाइम में रिवाइज कर पाए। तो इस तरह का स्ट्रेटेजी आपको बना कर रखना पड़ेगा। बस आप इस एग्जाम को अब देखिए, जितना टाइम आप वेस्ट किए, कम से कम अभी से भी आप तैयारी करते रहिए, छोड़िए मत बीच में। अगर आपको लग रहा है कि मेरा नहीं हो पाएगा, हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए, तो ऐसा आप मत सोचिए। अभी भी आप लगे रहिए, अभी भी आप एग्जाम के लास्ट तक आप लगे रहिए, छोड़िए मत बीच में। ठीक है, क्या पता कि सबका तैयारी उसी टाइप का हो, तो ये चीज भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, कि सबका तैयारी हो सकता है मेरे ही टाइप का हो, जैसा हम तैयारी किए हैं सारे कैंडिडेट जो है उसी टाइप का तैयारी किए होंगे, उतना ही लेवल में किए होंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन उसी में से होना है जो अभी तक, जो लास्ट तक कंटिन्यू रहेगा। देखिए सारा का सारा कंटिन्यूटी का खेल है। हम पहले भी बोले थे कि कंटिन्यू जो रहेगा उसका सिलेक्शन तय है। ठीक है, इंटेलिजेंसी नाम का कोई चीज नहीं होता है, सिर्फ कंटिन्यूटी बना के रखिए। क्योंकि जब चीजों को आप याद नहीं करेंगे, जब चीजों को आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप एग्जाम में कैसे अच्छा कर पाइएगा। ठीक है, कितना भी आप इंटेलिजेंट हैं, अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कैसे आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा, अच्छा नहीं कर पाइएगा।
ठीक है। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए, एक भी सेकंड अभी आप बर्बाद मत करिए इस दौरान, जबकि जो एग्जाम इतना नजदीक आ गया है। ठीक है। सिविल का हम बता दिए कि सिविल का प्रीवियस ईयर, चाहे कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट है, प्रीवियस ईयर पे आप ज्यादा फोकस करिए। जो भी एग्जाम को जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसको एक बार दोबारा थ्रो हो जाइए कि कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, चाहे कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत था, उसको एक बार फिर से देख लीजिए। कुछ कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन रहता है, जो कि आप पढ़े हैं फिर भी एग्जाम में जाके गलत कर देते हैं, उसको आप फिर से एक बार रिवाइज करिए। ठीक है। बस आप ये अपने माइंड में एग्जाम में लाइए कि अभी तक लेके आइए कि हमको इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, बस ये मेरा लास्ट डेस्टिनेशन है, इस एग्जाम में मेरा हो जाएगा। ठीक है। ये सोच के आप एग्जाम देने जाइए, और अभी से जितना भी समय मिल रहा है आप इसको बिल्कुल भी बर्बाद मत करें। ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है कि हाँ होगा कि नहीं होगा, होगा जितना आप तैयारी किए उतना ही में होगा, क्योंकि सबका तैयारी उसी लेवल का है, सब कोई कहीं ना कहीं डेविएशन होता है। ठीक है। तो बस आप पॉजिटिव रहिए। जो भी चीजें चैनल पे बताया गया है, जैसे कि जनरल इंजीनियरिंग का प्रीवियस प्रैक्टिस सेट है उसको आप करिए, प्रीवियस ईयर करिए, जो भी कंसेप्ट होता है उसको रिवाइज करिए। ठीक है। बस इतना ही बोलना चाहेंगे आप लोगों के सामने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।